नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 नवंबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रानीवाड़ा में ट्रैक्टर जीप की जोरदार भिड़ंत से हड़कंप। नोटों की गड्डी दिखाकर बुजुर्ग महिला की सोने की बालियां उड़ाई। 1,90,000 की डमी नोट लेकर भागा सीबीआई इंस्पेक्टर। लोक परिवहन बस से बैग चोरी, बैंक में लाखों रुपए के जेवरात थे। 12 नवंबर को जयपुर आएंगे आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर भागवत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के जालौर जिले के रानीवाड़ा में भीलवाड़ा सड़क मार्ग पर बिलाड़ के निकट एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रैक्टर और जीप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में करीब 8 से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय समाज सेवी नेपाल सिंह की तत्परता से घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से रानीवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को गुजरात के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। राजस्थान के चोमू शहर में बुजुर्ग महिला से लाखों के लालच में ठगी का मामला सामने आया है। महिला को नोटों की गड्डी दिखाकर युवक युवती ने सोने की बालियां उड़ा ली। इसके बदले में महिला को नकली नोटों के बदले साधारण कागज थमा दिए। घटना चोमू शहर के मुख्य बस स्टैंड के पास की है। इस बुजुर्ग महिला को सोने की बालियों से हाथ धोना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोटा एसीबी ने झालावाड़ के भवानी मंडी में सीबीआई इंस्पेक्टर के दलाल अकरम हुसैन को 20,000 रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इंस्पेक्टर हितेश और उसके साथियों ने उसके पिता को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन में रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। एसीबी की कार्रवाई शुरू होते ही सीबीआई इंस्पेक्टर हितेश कुमार रिश्वत की रकम लेकर मौके से फरार हो गया। इसमें 1,90,000 रुपए के डमी नोट थे। भागते समय उसके नोटों की गड्डी और मोबाइल फोन भी गिर गए। एसीबी की टीम फरार इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। जयपुर से झुंझुनू आ रहे पति पत्नी का लोक परिवहन बस से बैग चोरी हो गया। इस बैग में करीब 6 लाख रुपए के जेवरात सहित अन्य सामान रखा हुआ था। पति पत्नी शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान बस में सवार 5 लड़कों ने बैग चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सभी चोरी करने के बाद रिंगस में उतर गए। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत 12 नवंबर को जयपुर आएंगे। डॉक्टर भागवत 5 दिवसीय प्रवास के दौरान जयपुर में समाज के प्रमुख लोगों के साथ ही स्वयंसेवकों से संवाद करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। संघ की ओर से इस वर्ष को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कड़ी के तहत ही डीआर भागवत 12 नवंबर को जयपुर प्रवास पर आ रहे हैं। भागवत 16 नवंबर तक जयपुर में संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अपने 5 दिवसीय प्रवास के दौरान डॉक्टर मोहन राव भागवत न्यू कॉलोनी स्थित भारतीय भवन में ठहरेंगे। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में एक अनोखी स्थिति देखने को मिली। अचानक से मंदिर में प्रशासन ने वीआईपी दर्शन को रोक दिया। जैसे इस निर्णय की जानकारी भक्तों तक पहुंची, मंदिर परिसर में हल्ला हड़कंप सा माहौल बन गया। मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शनों के लिए लाइन में लगे हुए थे। कई वीआईपी और पासधारी भी अलग से कतार में इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश प्रशासन ने थोड़े समय के लिए वीआईपी दर्शन की व्यवस्था बंद कर दी। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री डॉक्टर मदन दिलावर ने आज नागौर जिले के दौरे के दौरान स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई पंचायत अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी किए। मंत्री ने ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए लापरवाही को चेतावनी दी है कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कार्रवाई से प्रशासनिक तंत्र में हलचल मच गई और ग्रामीणों में सरकार की संकल्प शक्ति का संदेश पहुंचा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के आदेश पर इन दिनों सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है। राजस्थान के सभी प्रमुख रास्तों पर पुलिस और परिवहन विभाग के दस्ते वाहनों की जांच कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग ने पिछले 5 दिनों में 206 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए हैं, 400 वाहनों को जब्त किया है और 8500 से ज्यादा वाहनों के चालान किए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने पर 3,736, तेज गति से वाहन चलाने पर 21,911, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 15,174, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 1,586, बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने पर 4,311 और बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 8,585 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या 670 के इंजन में अचानक खराबी आ गई, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। आनंद फानन में कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। घटना के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन पायलट की सूझबूझ से विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा ली गई। सभी यात्री सुरक्षित है। कोलकाता एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइस जेट की उड़ान को एक इंजन में खराबी आने के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। चलती ट्रेन से कचरा फेंकने पर संविदा कर्मचारी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दरअसल अजमेर सियालदह एक्सप्रेस से कचरा बाहर ट्रैक पर फेंकने का वीडियो सामने आया था। वीडियो में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ संजय सिंह चलती ट्रेन से कचरा फेंकते हुए नजर आ रहा है। मामला 4 नवंबर का है। उसने आगरा के पास ट्रैक पर कचरा फेंका था। प्रशासन ने जांच के बाद संविदा कर्मचारी संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया है।
ठेका फर्म को भी दंडित किया गया है, उस पर पेनल्टी लगाई गई है। हालांकि अभी तक तय नहीं है कि कितना जुर्माना होगा। जैसलमेर शहर के गफूर भट्टा कच्ची बस्ती में जलदाय विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने अलग अलग जगहों से 10 अवैध नल कनेक्शन काटे। इस दौरान एक एक्वा नाले में यहां भी दबिश देकर पानी का अवैध कनेक्शन काटा गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन सभी दोषियों के खिलाफ कोतवाली थाने में नामदर्ज मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और उनसे पानी की चोरी की पूरी वसूली भी की जाएगी। राजस्थान के कई जिलों में पारे में गिरावट से शीतलहर की दस्तक शुरू हो गई है। ठिठुरन बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। राजधानी जयपुर में रातें अब पूरी तरह से ठंडी होने लगी है। इसके असर से सर्दी का जोर बढ़ रहा है। शेखावटी अंचल में पारे में गिरावट से शीतलहर शुरू हो गई है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में गिरावट महसूस हुई है। पूर्वी जिलों ढूंढान अंचल, मेवाड़ अंचल, शेखावटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में पारे में गिरावट से सर्दी महसूस हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।